इंटरनेट का यूज हमारे देश में दोस्तों तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। खासकर 2015 में जियो कंपनी के मार्केट में आने के बाद इसका असर यह देखने को मिला है कि हमारे देश में लोगों का ऑनलाइन शॉपिंग करने का जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ गया है और ये ईयर बाय ईयर बढ़ता ही चला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू स्टेस्टा 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत में 150 मिलियन ऑनलाइन शॉपर्स थे। यह वृद्धि इंटरनेट के बढ़ते उपयोग और इंटरनेट प्लान्स के सस्ते होने और लोगों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा स्मार्टफोन का यूज होने की वजह से बढ़ गया है। जब कोई कस्टमर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो उसे ट्रेडिशनल फिजिकल स्टोर के मुकाबले ऑनलाइन शॉपिंग करने पर उसे इन कंपनीज की तरफ से ढेर सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे सेवरल पेमेंट ऑप्शन इंक्लूडिंग कैश ऑन डिलीवरी, इजी रिटर्न पॉलिसी, साइज, कलर, क्वांटिटी चूज करने की आजादी एटसेट्रा। यह कंपनी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी भी एक ही दिन में प्रोवाइड करा देती हैं। इस वजह से ज्यादातर ब्रांड्स अपनी पहुंच ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक बनाने के लिए अपने अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं। अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन लाने से उनकी रीच पैन इंडिया मार्केट तक हो जाती है और जो कस्टमर उनके फिजिकल स्टोर पर किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं वो घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करके उनके प्रोडक्ट अपने घर मंगवा सकते हैं। इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड 17 साल पहले शुरू हुआ था जब इंडिया में फ्लिपकार्ट ने बुक सेल करना स्टार्ट किया था। आज फ्लिपकार्ट के ऊपर दोस्तों हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इन कंपनी के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं वो सब प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट के नहीं होते हैं। वो सारे प्रोडक्ट आप और मेरे जैसे सेलर्स भाइयों के होते हैं जो इन प्लेटफॉर्म का यूज करके सेल करते हैं। ऑनलाइन सेल करने से ऑर्डर परसेंट तो बढ़ ही जाता है, साथ ही साथ सेलर्स भाइयों को पूरे पैन इंडिया से ऑर्डर आते हैं, लेकिन ऑनलाइन सेलिंग में रिटर्न्स भी दोस्तों दबाकर आते हैं जिसकी वजह से सेलर्स भाइयों को नुकसान झेलना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम कस्टमर रिटर्न्स और भारत के कंज्यूमर्स रिटर्न बिहेवियर और उससे होने वाले इंपैक्ट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को मिस मत करना, वीडियो के एंड तक बने रहिए और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल ई कॉम मानवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो हमारे इस चैनल पर आती रहती हैं। चलिए दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन इंडस्ट्री में रिटर्न्स कॉमन चीज है। अकॉर्डिंग टू शॉपिफाई फिजिकल स्टोर में कस्टमर रिटर्न 5% है जबकि ऑनलाइन स्टोर पर यह आंकड़ा 20% है। इसकी वजह यह है कि जब कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो उसके हाथ में दोस्तों फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता है। वह प्रोडक्ट की परचेजिंग आपके प्रोडक्ट की इमेजेस को देखकर और आपके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को पढ़कर तब वो परचेज करता है। जब बाद में कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचता है और वह ग्राहक के एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं फिट बैठता है तो वह कस्टमर उसको रिटर्न करता है, जिसे हम कस्टमर रिटर्न कहते हैं। इस कारण रिटर्न्स ई कॉमर्स बिजनेस में रिटेलर्स भाइयों के लिए सिरदर्दी बने रहते हैं। दोस्तों कस्टमर रिटर्न आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे इनकरेक्ट प्रोडक्ट और इनकरेक्ट प्रोडक्ट साइज, कस्टमर नो लॉन्गर नीड्स द प्रोडक्ट, the product does not match the customer's expectation, retailer ships the wrong product or the wrong product size, the product was damaged upon arrival, customer cancel the order और malfunctioning product। जी दोस्तों कई सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है। जब भी दोस्तों प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो उसमें कभी कस्टमर और कभी कभी सेलर्स दोनों का फॉल्ट होता है। स्टार्टिंग में जब ई कॉमर्स इंडिया में लॉन्च हुई थी तब उस टाइम बहुत सारे रिटर्न्स कंपनी के मिसमैनेजमेंट इश्यूज की वजह से आते थे। वो तो प्रॉब्लम कंपनियों ने बहुत हद तक ठीक कर ली है, लेकिन अभी भी उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। दोस्तों ई कॉमर्स बिजनेस में एक चीज जो हमारे रिटेलर्स भाइयों को फ्रस्ट्रेटेड करती है वो है वार्डरोबिंग। यह एक प्रकार का कस्टमर फ्रॉड है। ऐसा तब होता है जब कोई कस्टमर कोई आइटम परचेज करता है और उसे वह केवल एक बार यूज करके रिटर्न कर देता है और अपने पैसे रिफंड करा लेता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई कस्टमर कोई सूट या ब्लेजर ऑर्डर करता है किसी फंक्शन में जाने के लिए और उसे एक दिन पहनकर रिटर्न कर देता है। कभी कभी तो कस्टमर एक ही प्रोडक्ट के कई साइज या कलर एक साथ ऑर्डर कर लेते हैं और उनमें से जो उन्हें फिट बैठता है उसे रख लेते हैं और बाकी सबको रिटर्न कर देते हैं। ऐसा करने से हमारे रिटेलर्स भाइयों को उन प्रोडक्ट्स के ऊपर काफी लॉस हो जाता है। तो ये चीज हमारे रिटेलर्स भाइयों को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड करती है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सारे रिटर्न्स कस्टमर और ई कॉमर्स
कंपनियों की वजह से ही आते हैं। कभी कभी सेलर्स भाइयों की खुद की गलती की वजह से भी कस्टमर रिटर्न बढ़ जाते हैं, जैसे रॉन्ग प्रोडक्ट या रॉन्ग साइज शिप करने से, या फिर इनएक्यूरेट डिस्क्रिप्शन अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग पर डालने से भी दोस्तों कस्टमर रिटर्न बढ़ जाते हैं, या फिर सेलर के द्वारा डैमेज प्रोडक्ट शिप करने से भी दोस्तों कस्टमर रिटर्न सेलर्स भाइयों के आते हैं। तो सेलर्स भाइयों के अपनी खुद की गलती की वजह से भी कस्टमर रिटर्न दोस्तों बढ़ जाते हैं। दोस्तों जब कस्टमर रिटर्न आते हैं तो किस किस पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है? दोस्तों सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है सेलर्स भाइयों या रिटेलर्स के ऊपर। जब भी कस्टमर रिटर्न आता है तो दोस्तों सेलर्स भाइयों को फॉरवर्ड शिपिंग चार्जेस, और फिर उसका जब रिटर्न आएगा तो रिवर्स शिपिंग चार्जेस, उसके बाद फ्लिपकार्ट की कमीशन, और उसके ऊपर जीएसटी, फिर फिक्स क्लोजिंग फीस, कलेक्शन फीस, ये सारी फीस दोस्तों फ्लिपकार्ट वाले सेलर्स भाइयों या रिटेलर्स के ऊपर लगाते हैं, जिससे हमारे सेलर्स भाइयों को प्रॉफिट की बजाय उल्टा कस्टमर रिटर्न आने पर लॉस होता है और उन्हें ये सारे चार्जेस अपने पॉकेट से कंपनियों को पे करने होते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज ने इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में लोगों का कंज्यूमर बिहेवियर जानने के लिए एक सर्वे कराया गया। यह सर्वे इंडिया के टायर 2 और टायर 3 सिटीज में लोगों का बाइंग बिहेवियर जानने के लिए कराया गया। यह एक क्वेश्चन बेस्ड सर्वे था। इसमें 18 से 21, 21 से 25 और 25 से ऊपर के एज ग्रुप के लोग शामिल थे। इसमें 82% मेल और 18% फीमेल शामिल थी। इसमें आइटम रिटर्न करने से संबंधित लोगों से टॉप 2 रीजन के बारे में पूछा गया, तो 75% लोगों ने बताया कि वे डैमेज या फिर फॉल्टी प्रोडक्ट आने पर रिटर्न करते हैं, और 22% लोगों ने इस सर्वे में बताया कि वो तब आइटम को रिटर्न करते हैं जब वो उनको फिट नहीं बैठता है या उन्हें सूट नहीं करता है। दोस्तों इस सर्वे में लोगों से रिटर्न करने के प्रोसेस के बारे में सजेशन मांगा गया, तो 85% लोग चाहते हैं कि रिटर्न प्रोसेस हैसल फ्री, यानी कि वो ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट से परचेजिंग करना चाहते हैं जहां पर रिटर्न प्रोसेस बहुत इजी हो और रिफंड प्रोसेस बहुत फास्ट हो। दोस्तों इस सर्वे में जो नेक्स्ट सवाल पूछा गया लोगों से कि उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो सीरियल रिटर्नर हैं, यानी कि सीरियल रिटर्नर उनको कहते हैं दोस्तों जो प्रोडक्ट मंगाते हैं और मंगाने के बाद उनको यूज करते हैं, यूज करने के बाद फिर उनको दोस्तों रिटर्न कर देते हैं। जैसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, चाहे मैरिज हो, शादी हो, तो उनमें क्या करेंगे वो दोस्तों ब्लेजर या सूट मंगाएंगे, वहाँ पहन के चले जाएंगे, फिर अगले दिन उसे यूज करने के बाद रिटर्न कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को सीरियल रिटर्नर इस सर्वे में कहा गया और उनसे राय ली गई कि ऐसे कितने लोगों ने कहा है। तो दोस्तों इसमें से 12.3% लोगों ने माना, एक्सेप्ट किया कि वो सीरियल रिटर्नर है और इस तरह का वो ऑर्डर मंगाने के बाद उनको रिटर्न कर देते हैं। एक और इम्पोर्टेंट सवाल रिटर्न से संबंधित इस सर्वे में दोस्तों पूछा गया लोगों से कि यदि मान लीजिए उन्होंने कोई प्रोडक्ट जो ऑर्डर किया है उसमें कोई माइनर डिफेक्ट हो, और या फिर उसमें कोई कलर फेड हो, अपरेल कैटेगरी में लिया है, और जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में लिया है, जैसे कोई किसी ने फ्रिज ऑर्डर किया तो फ्रिज ऑर्डर करने पर ट्रांसपोर्टेशन में उस पर कोई डेंट आ गया, कलर थोड़ा उसका हट गया, लेकिन उसकी कूलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फ्रिज बढ़िया फर्स्ट क्लास काम करेगा। तो यदि ऐसे प्रोडक्ट को यदि कस्टमर रिटर्न करेगा तो कंपनी और सेलर दोनों को काफ़ी लॉस होगा। तो इसमें दोस्तों लोगों से पूछा गया यदि उनको 5 से 10% कैशबैक डिस्काउंट दिया जाए तो क्या वो उस प्रोडक्ट को रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसमें 51.6 लोगों ने माना कि यदि उनको 5 से 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है उस डेंट के लिए या कलर फेड के लिए, तो वो दोस्तों उस प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस सर्वे के आधार पर जो हमें सजेशन मिले हैं रिटर्न को कम करने के लिए, जिससे हम रिटर्न को कम कर सकते हैं, जिससे हमारे रिटेलर भाई और कंपनी दोनों को इसमें बेनिफिट होगा। पहला तो दोस्तों ये है जो सीरियल रिटर्नर हैं उनको रोकने के लिए कंपनी को अपनी जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और जब भी इस तरह के प्रोडक्ट वो रिटर्न करते हैं तो प्रोडक्ट की जो कंडीशन है उसको वेरीफाई करें, और ऐसे कस्टमर को दोस्तों टैगिंग करने की बजाय इनको रोकें और उन पे कुछ दोस्तों पेनल्टी उन पर डालें। यदि वो रिटर्न करते हैं इस तरह के प्रोडक्ट को तो उनके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाए, पेनल्टी फीस उनके ऊपर रखी जाए। दूसरा सजेशन दोस्तों इसमें हमें ये मिला है कि जो प्रोडक्ट में माइनर डिफेक्ट होता है तो उन प्रोडक्ट को दोस्तों कस्टमर को कुछ परसेंटेज कैशबैक प्रोवाइड कराया जाए। यदि वो कस्टमर मान जाते हैं तो दोस्तों वो उस प्रोडक्ट को रख लेंगे और थोड़ा उनका भी फायदा हो जाएगा, उन्हें कुछ परसेंटेज कैशबैक मिल जाएगा।
तो वो उस प्रोडक्ट को रख लेंगे और रिटर्न करने से बच जाएंगे, और कंपनी को भी दोस्तों जो रिवर्स उसको प्रोडक्ट को मंगाने में जो खर्चा होगा वो भी कम हो जाएगा, और हमारे रिटेलर्स भाइयों का भी इसमें कम लॉस होगा। जब भी दोस्तों प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंच जाता है तो दोस्तों कस्टमर को कंपनी तुरंत मैसेज करे कि जब आज प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो रहा है उनके पास, तो वो 1 से 2 दिन के अंदर उस प्रोडक्ट को वो देख लें, चेक करके। यदि उनका प्रोडक्ट ठीक है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो दोस्तों तो ही वो 1 या 2 दिन के अंदर रिटर्न डाल सकते हैं। वरना अगर 1 दिन के बाद वो रिटर्न नहीं डाल पाए, ऐसा कुछ पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाए, तो दोस्तों रिटर्न आने से बहुत लॉस कम हो जाएगा। तो इस तरह से रिटर्न को हम रोक सकते हैं, इससे काफ़ी लॉस होने से बच जाएगा। और दोस्तों इसमें दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लेके आ सकते हैं रिटर्न से संबंधित, जिसमें क्या होगा दोस्तों, सारे के जो प्रोडक्ट हैं जो कोरियर कंपनी इनको डिलीवर करती है, तो दोस्तों वो ग्राहक को ओपन बॉक्स डिलीवरी कराए। ओपन बॉक्स डिलीवरी में दोस्तों कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो जाएगा कि जो उसने प्रोडक्ट मंगाया है वही प्रोडक्ट आएगा। और जो दोस्तों हम सीरियल रिटर्नर हैं, जो सीरियल रिटर्नर होते हैं, जो प्रोडक्ट को जो जानबूझ के इंटेंसिव रिटर्न करते हैं, उन पे भी दोस्तों रोक लग जाएगी। तो दोस्तों इन चीज़ों को कंपनी इंप्लीमेंट करे, जिससे उनको भी लॉस होने से बचे और जो सेलर हैं उनको भी लॉस ना हो। ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई इशू है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ई कॉमर्स से संबंधित वीडियो दोस्तों हम अपने यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं।